हेलो स्टूडेंट्स, सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का जो हमारा सीरीज था सपोर्ट मटेरियल का 9 चैप्टर का वो ख़त्म कर देंगे हम। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होगी। 41 से 53 तक के सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए जाएंगे और समझाए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पढ़ते क्वेश्चन क्या लिखा है। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोडवे 150 मीटर वाइड। दो पिलर्स थे जिनकी हाइट क्या थी, इक्वल थी। ये स्टैंड करते हैं आइदर साइड, दोनों तरफ रोडवे के। और रोडवे की चौड़ाई कितनी है, 150 मीटर। मान लो हम इसका फिगर बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा रोडवे है, एक ये रहा पोल और एक ये रहा पोल, ठीक है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है क्या है कि टू पिलर्स आर इक्वल इन हाइट, ओके। और रोडवे की जो चौड़ाई है वो है 150 मीटर, मतलब यहां से यहां तक का जो रोड है वो चौड़ा है 150 मीटर, यहां से यहां तक। अब लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोडवे। रोडवे के एक पॉइंट से, हम रोडवे पर कहीं पर पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहां ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स। अब इस पॉइंट से अगर पिलर्स के टॉप को देखा जाए तो एक से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल और एक से बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, कुछ इस तरह का। मान लो ये बन रहा है 60 डिग्री का और ये बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। अब आपसे पूछा जाता फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। पिलर की हाइट क्या है, जो हाइट इसकी होगी वही हाइट इसकी भी होगी। और पूछा जाता एंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट, एंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट। इसका डिफरेंस मतलब डिस्टेंस कहाँ कितने, इस पिलर से इसका डिस्टेंस कितना है और इस पिलर से इसका कितना डिस्टेंस है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाम लिख देते हैं हम, ए बी सी डी और ई। हमें पता है यहां से यहां तक x है। मैंने क्या किया, यहां से यहां तक की जो साइड है उसको मान लिया x मीटर, ठीक है। और ये कितना बचेगा, 150 में से माइनस कर दिया x, 150 में से माइनस कर दिया x, ओके। अब इस ट्राइंगल को लेते हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली होती है B। P और B किस में आता है, 10 में आता है। तो यहां पर हमने लिखा 10 60 डिग्री। और 1060 की जो फॉर्मूला, 1060 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P अपॉन B। 1060 की वैल्यू होती है √3। क्या हमें P पता है, नहीं पता। हमने नाम रख दिया ए बी। बेस यहां से यहां तक हमने क्या माना था, x, तो x लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी बन जा ए बी और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3x, मीटर निकाल दिया, ठीक है। जो काम यहां किया वही काम यहां पर भी कर दो। एक चीज याद रखना, यहां पर हाइट इक्वल थी किसकी, ए बी बराबर था डीई के, ओके। पिलर्स की हाइट क्या थी, इक्वल थी। तो हमने यहां पर इतनी चीज लिख दी क्योंकि इसका हम अभी यूज करेंगे। इस ट्रायंगल को देखते हैं। एंगल के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली होती है B। P और B किस में आता है, 10 में। तो पहले ट्रायंगल लिख देते हैं। इन ट्रायंगल CDE, CDE P और B आता है 10 में, तो हमने लिखा 10 30। 10 30 का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। वैल्यू जो होती है 10 30 की वो होती है 1 अपॉन √3। P यहां से यहां तक कितना है, जितना ये है। और AB कितना था, √3। अगर ए बी √3x था तो ये भी √3x होगा। तो हम परपेंडिकुलर लिख सकते हैं √3x। और बेस यहां से यहां तक बेस कितना था, ये 150 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये बन गया 3x। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो 3 बनता है, x का x। और इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट 150 माइनस x आ गया, ओके। ये माइनस का था, इधर गया तो प्लस का, प्लस का हो जाएगा।
प्लस कर दिया तो आ गया 4x इक्वल टू 150। ये 4 मल्टीप्लाई का है, इधर गया तो डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको। डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू है 75। 75 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा देखो भाई, इसमें हम ले लेते हैं कैलकुलेटर, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन है बहुत गंदी। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लिया हमने। 75 को डिवाइड कर दो 2 से, वैल्यू आ गई 37.5। ये हमने x की वैल्यू निकाल दी। ओके, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था, तो यहां पर लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ, पहले हम BC निकालते हैं। BC का जो डिस्टेंस था वो था x, और x की वैल्यू आ गई 37.5। और फिर निकालना है हमें CD। CD कितना था? ये था 150 माइनस एक्स। 150 माइनस एक्स की वैल्यू हमने निकाली 37.5। अब 37.5 माइनस कर देते हैं किससे? 150 से, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 112.5। ओके, और लास्ट में एक चीज और रह जाती है, हाइट ऑफ द पिलर। हाइट ऑफ पिलर, पिलर की हाइट क्या थी भाई? पिलर की हाइट थी √3x। ओके, और √3 की वैल्यू कितनी है भाई? 1.732 हमने लिख दी, और x की वैल्यू हमने निकाली 37.5। 1.732 मल्टीप्लाई बाय 37.5, ये वैल्यू आ गई आपकी 64.95 मीटर। और ये आपका आंसर खत्म। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है किसको? टॉप ऑफ टावर को। फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, किसी एक सर्टेन पॉइंट से। मान लो ये रहा हमारी जमीन, और ये रहा टावर। सर्टेन पॉइंट से हमने टावर के टॉप को देखा, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना? ये बना 30 डिग्री का। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड द टावर, अगर ऑब्जर्वर मूव करे 20 मीटर टुवर्ड द टावर, टावर की तरफ आए, मतलब यहां से मान लो वो यहां तक आ गया, और यहां से यहां तक इसने कितना कवर किया? डिस्टेंस 20 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 20 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 15 डिग्री बढ़ गया पहले से। पहले था 30, तो अब कितना हो जाएगा? 45। बढ़ा दोगे 15 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछ रहा है, ए बी, मतलब ए बी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, हमने क्या किया? इस साइड को ले लिया x। क्या ले लिया? x। ठीक है, अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल पे आते हैं। याद रखना, एंगल के सामने वाला होता है P और बगल वाला होता है B। P और B आता है tan में, तो सबसे पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर ट्रायंगल लिखा, इन ट्रायंगल ABC, ABC, और P और B किस में आता है? P और B आता है tan में, तो यहाँ लिख दिया हमने tan 45 डिग्री। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। tan 45 की वैल्यू 1। क्या हमें P पता है? नहीं पता, हमने रख दिया AB, और बेस हमने क्या लेट किया था? x। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x मान लिया था। ठीक है, AB बन जा हो गया AB, और x बन जा हो गया x। मतलब हमने इसका डिस्टेंस निकाल दिया x। कितना? x निकाल दिया। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल पे जाते हैं। लिखा हमने इन ट्रायंगल ABD, P और B किस में आता है? tan में ही आता है, तो हमने यहाँ लिखा tan, इस बार एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो tan 30। फॉर्मूला होता है P अपॉन B, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। P कितना है इसका? x, और बेस यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक है x,
और प्लस यहाँ से यहाँ तक है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो बन गया √3x, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगा, x को x की तरफ ले आओ, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, हमने निकाला कॉमन, अंदर क्या बचा √3 माइनस x निकाल दिया, जहां पर कुछ नहीं बचता वहां पर 1 बचता है, ये पूरा मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। और अब करेंगे रैशनलाइज, नीचे वाली चीजों को ही ऊपर नीचे रखते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस 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 होता तो माइनस माइनस लिख देते। ओके, सेम रखा हमने, और नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है एक ही, a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 20, देखो भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब 3 बन गया इधर, और 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 में से माइनस किया 1 तो आ गया 2, और 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 10, मतलब आपका आंसर आ गया 10 रूट में 3 + 1 मीटर। x की वैल्यू निकाल दी, और याद रखना x ही हमारा क्या था, हाइट ऑफ द टावर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर। कितना निकाला हमने x, और x था हमारा 10 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो ये भी आपका आंसर खत्म। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया, देखो यहां पर बोला गया है अ मूविंग बोट, एक बोट जो है मूव कर रही है, इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ। मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड, मूविंग बोट को ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ। एक पहाड़ है एक तरह से, उसकी हाइट है 150 मीटर, और वहां से मूविंग बोट को मतलब मूव करते हुए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो ये रही जमीन या सतह, ये रहा पहाड़, और पहाड़ के टॉप से देख रहे हैं, और पहाड़ की जो हाइट है 150 मीटर है, 150 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, मतलब अगर एंगल ज्यादा से कम हो रहा है मतलब वो बोट दूर जा रही है हमसे, ठीक है। मान लो पहले यहां पर थी बोट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा था 60 का, तो मतलब ये भी 60 का होगा, और 2 मिनट बाद एंगल कितने का बन रहा है 45 डिग्री का। मान लो यहां पहुंच गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हो गया 45, तो ये भी 45 होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहां से यहां तक में जाने में उसको सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर, मीटर पर आवर में हमें इसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा इसका डिस्टेंस पता चल जाए, क्योंकि हमें टाइम तो पता है, नाम रख देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये साइड हमें नहीं पता, वो तो निकल जाएगी अभी। इसके सामने वाला होता है पी और बगल वाला बी, पी और बी किस में आता है 10 में, हमने यहाँ लिखा 10 60, 10 का फॉर्मूला होता है P अपॉन B, और 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, P कितना है इसका 150, अपॉन में बेस तो हमें नहीं पता तो हमने BC लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 BC इक्वल टू 150, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और रूट कभी नीचे नहीं रहता तो इसको हटा देंगे हम, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 वन जा 3, 350 जा, तो यहाँ पर आ गया 50√3 मीटर। वैसे हम वैल्यू रख सकते हैं, तो अभी रख दें, अभी रख देते हैं चलो, 50 और √3 की वैल्यू 1.732,
50 इंटू 1.732, वैल्यू आ गई 86.6। BC की लंबाई निकाल दी हमने। अब बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD, ABD एंगल बन रहा है 45, तो यहां पर लिखा हमने 10 45। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। 1045 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और P यहां से यहां तक कितना है 150, और BD यहां से यहां तक BD हो जाएगा, वो हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई BD बन जा, BD इक्वल टू 150 मीटर। और हमें तो निकालना है CD, क्योंकि वो चल के सिप से यहां तक गई सिप, तो हमें निकालनी है CD। तो CD कैसे निकलेगा, अगर मैं BD में से माइनस कर दूं BC, तो हमारा CD निकल जाएगा। और BD तो हमारा 150 निकला, BC था 86.6 मीटर। अब इसी में से हम माइनस कर देंगे 150, तो आपका आंसर आ गया 63.4 मीटर। ओके, अब हमें स्पीड निकालनी है। याद रखना स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 63 मीटर, 63.4 मीटर कवर कर रहा है, और टाइम जो था ये 2 मिनट था। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया था हमें मीटर पर मिनट पर आर निकालना है। मीटर में तो दे रखा है, इसको आर में कन्वर्ट करना होगा। अगर आर में कन्वर्ट करना होगा तो इसको 60 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 2, ये सेकंड में है, सॉरी मिनट में है, ये यहाँ पर मिनट है, हमने गलती से इसको सेकंड में लिख दिया, ये है मिनट में। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 63.4 अपॉन में 2। अगर इसको आर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, ठीक है, और अब कट कर दो। इसको इससे डिवाइड किया 30, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से, आपकी वैल्यू हो गई 1902 मीटर पर आर की इसकी स्पीड हो गई। किसकी, बोट की। ये बोट इस स्पीड से मूव कर रहा है। ये भी आंसर हमारा खत्म। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अब 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 44th जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाई टावर। कहां से, फ्रॉम द टॉप, किसके टॉप से, टावर के टॉप से। मान लो ये रहा हमारा जमीनी होगा, ठीक है, और ये रहा हमारा टावर, और टावर की हाइट है 120 मीटर। फ्रॉम द टॉप मतलब टॉप से हम, ए मैन ऑब्जर्व करता है 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। अच्छा, ये टावर के दोनों तरफ है अपोजिट साइड, मतलब एक है इस साइड और एक है इस साइड। विद द बेस ऑफ द टावर विद एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, देखो मान लो एक कार है यहां पर और एक कार है यहां पर। टॉप से एंगल बन रहा था पहले, एक तो बन रहा था 60 डिग्री और एक बन रहा था 45 डिग्री। याद रखना एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे कहते हैं, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। दोनों कार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है। अच्छा देखो, ये तो हमें पता है कितना है 120। इस ट्राइंगल से ये साइड निकाल दो, इस ट्राइंगल से ये साइड निकाल दो, और दोनों को प्लस कर दो, तो इनका डिस्टेंस पता चल जाएगा। वही काम करेंगे, नाम लिखा A B C एंड D, ठीक है। एंगल के सामने वाला होता है P और बगल वाला B। P और B किस में आता है 10 में, तो यहाँ पर लिखा हमने इन ट्राइंगल ABC, तो याद रखना 10 60 डिग्री। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। 10 60 की वैल्यू होती है √3। P कितना यहाँ से यहाँ तक, वो है 120 अपॉन में बेस हमें पता है क्या, BC नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 BC इक्वल टू 120। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। अब कर देंगे रैशनलाइज,
तो ऊपर तो ये बन गया, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड किया तो आपका आ गया 40√3। किसकी वैल्यू निकाल दी हमने? BC की। और याद रखना √3 की तो वैल्यू दे रखी थी, क्या थी? 1.732। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिस्टेंस निकल जाएगा, 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 40। ये आपका आंसर आ गया 69.28 मीटर। ओके, BC का हमने डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, अगला काम करते हैं। इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। लिखा हमने इन ट्राइंगल ABD। P और B किस में आते हैं? 10 में। तो हमने लिखा 10 45, फॉर्मूला होता है P/B। 10 45 की वैल्यू होती है 1। P कितना है यहाँ से यहाँ तक? 120। बेस तो हमें पता नहीं है, तो हमने BC रख दिया, सॉरी BD रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई BD बन जा BD, और 120 बन जा 120। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 120 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का है 69.28 मीटर। और हमें पूछ रहा था डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। हमें पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, और वो कितना निकलेगा भाई? वो होगा CD मतलब CB प्लस BD। CB को प्लस कर देंगे BD से तो CD निकल जाएगा। और CB हमने निकाला था 69.28, और ये निकाला था 120। दोनों को प्लस कर दोगे तो 189.28 मीटर। यह हमारा आंसर खत्म। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है आपसे? देखो, क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है द वर्टिकल टावर कैसा है हमारा? वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा है, ऑफ हाइट 20 मीटर, स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये रहा हमारा टावर। ठीक है, ये रहा हमारा टावर। हाइट कितनी है इसकी? 20 मीटर। ये हमारा टावर है। ठीक है, a vertical tower of height 20 मीटर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, वर्टिकल टावर, इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। इसके ऊपर सरमाउंट किया गया मतलब रखा गया है एक फ्लैग स्टाफ, एक झंडा। ठीक है, झंडे का डंडा, जिसकी हाइट है h मीटर। यहां से यहां तक का हाइट है h। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन पर किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ का बॉटम होगा ये और टॉप होगा ये। ठीक है, तो बॉटम से एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, बॉटम से बन रहा है एंगल 45 डिग्री का, और टॉप से बन रहा है एंगल 60 डिग्री का। ओके, 60 डिग्री का। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ h। इस h की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। नाम रख देते हैं, इजी काम है। इसका नाम रख दिया A, B, C और D। याद रखना एंगल के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली साइड होती है B। ठीक है, तो यहां पर हमने इन ट्राइंगल BCD लिया, BCD इस वाले ट्राइंगल में, और P और B किस में आता है? 10 में आता है, तो हमने यहां लिखा 10 45। फॉर्मूला होता है P/B। 10 45 की वैल्यू 1, P यहां से यहां तक कितना है? ये 20, और बेस हमें नहीं पता, हमने CD लिख दिया। CD बन जा CD इक्वल टू 20। ओके, मतलब यहां से यहां तक की हमने डिस्टेंस निकाल दी 20 मीटर। ओके, अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। नाम लिखा हमने इन ट्राइंगल ACD। एंगल कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का, 60 का बन रहा था, तो यहां लिखेंगे 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, फॉर्मूला होता है P/B। 1060 की वैल्यू होती है √3,
और P यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक h है और प्लस यहाँ से यहाँ तक है 20। ओके, अपॉन में बेस यहाँ से यहाँ तक कितना निकाला हमने, 20 निकाला, तो 20 रख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो h प्लस 20 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई से किया तो इक्वल टू 20√3। ये प्लस का 20 उधर गया तो माइनस का 20, मतलब h की जो वैल्यू हो गई 20√3 माइनस 20 हो गई। कॉमन निकाला, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकाल सकते हैं, √3 माइनस 1, और यही आपका h का आंसर है, मतलब हमारा आंसर कंप्लीटेड। तो वैल्यू ऑफ h पूछा गया तो हमने h की वैल्यू निकाल दी, और वो क्या निकली, 20√3 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, अब 46 क्या कहता है, देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है, द रॉड, एक रोड, अच्छा इसका फिगर जो है ना हमने गलत उतार दिया, इसका फिगर हमने पीछे उतार दिया था, ये रहा। इसका फिगर कैसा है हम लिख लेते हैं फटाफट। ADB ADB और C, और यहाँ पर पता नहीं क्या बना था, लेट्स सी पढ़ते हैं और आंसर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है रॉड AC, एक AC एक रॉड है, ठीक है, द रॉड AC ऑफ अ टीवी, मतलब AC का एक रॉड है, यहाँ पर ये वाला AC नहीं है। द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट अ राइट एंगल, राइट एंगल पे से फिक्स कर दिया गया है, ऑफ द वॉल AB, वॉल ये रही, ठीक है, मतलब इस तरह से फिक्स किया गया होगा, मतलब यही आपकी जो रॉड है, और ये है वॉल, ये वॉल है और ये है रॉड, एंड रॉड CD इज फिक्स्ड इज सपोर्टिंग द डिस्क, और जो CD है वो कुछ इस तरह से लगाया गया है ताकि वो इसको सपोर्ट करे, ताकि गिरे ना, एज सोन इन द फिगर, जैसे फिगर में शो कर रखा है। आगे बोला गया इफ AC की जो लेंथ है 1.5 मीटर है, और CD की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। आपसे पूछा गया फाइंड द टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और थी, यहाँ पर थीटा दे रखा था, ठीक है, यहाँ पर थीटा दे रखा था, देखो एंगल बना हुआ है, मतलब थीटा जो होगा वो यहाँ पर होगा। अब सबसे पहले थीटा के सामने वाली साइड होती है P, 90 के सामने वाली साइड होती है H, और बगल वाला B बचा, ठीक है। अब हमें निकालना है, तो पहले तो हमें ये साइड पता चल जाए, है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्राइंगल ACD हमें पता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। याद रखना, इसे लिखने से पहले बीच में लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। h कितना है इसका 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर, P कितना है 1.5, और B तो हमें नहीं पता, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, और प्लस B स्क्वायर, ये प्लस का अंदर आया तो माइनस का, और माइनस कर दिया तो कितना आ गया, लेट्स सी देख लेते हैं, 9 माइनस 2.25, वैल्यू हो गई 6.75, ये स्क्वायर में था, इधर गया तो अंडर रूट में, ठीक है। तो हम रूट में निकाल देते, रूट के अंदर 6.75, रूट के अंदर आपका आंसर आया 2 पॉइंट, या उसे रहने दे, हम इसको हम रहने देते हैं, अरे इसे करने की जरूरत ही नहीं, छोड़ो फिर, क्योंकि हमें तो सिर्फ थीटा चाहिए ना, तो थीटा तो ऐसे भी निकल जाएगा। P और H किस में आता है, पहले यहां पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ACD, P और H जो आता है ना, P और H आता है साइन में, तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। P है आपका 1.5 और H है आपका 3, पॉइंट हटाया नीचे, 15 कम 15, 15 दूनी 30,
1/2। किसकी वैल्यू निकल गई? साइन थीटा की। और साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है? जब थीटा 30 डिग्री पे होता है। किस पे होता है? 30 डिग्री पे। हमें थीटा पता चल गया। पहले वाले केस में पूछा गया था आप टेन थीटा बता दो, टेन थीटा बता दो। तो टेन थीटा मतलब टेन का टेन रखा हमने और थीटा की जगह पे रख देंगे 30 डिग्री। और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो पहले का तो आंसर ये निकला। दूसरे वाले केस में बोला गया था आपसे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सेक का सेक रखा और थीटा की जगह पे हमने रख दिया 30 और कोसेक का कोसेक लिखा और थीटा की जगह पे रख दिया हमने 30। सेक 30 की वैल्यू होती है, सेक होता है उल्टा कॉस का, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगी। और कोसेक 30 होता है साइन का, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका उल्टा कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा। मतलब यही इसका आंसर हो गया। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें हमने फिगर थोड़ा सा गलत है ये, क्योंकि ये वाला फिगर पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था यूज। तो इसके लिए हम नया फिगर बनाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कहता है एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पर, मान लो इस बार फिगर हम इधर बना देते हैं, ये रहा ग्राउंड लेवल। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर, मान लो ये एक वर्टिकल टावर है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है अभी हमारा, मान लो बन रहा है यहां पर। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके? टावर का, इज फाउंड टू बी सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3। मतलब tan अल्फा की वैल्यू दे रखी 1/3, ठीक है। नाम रख देते ए बी सी। तो ये वाला एंगल जो हो गया वो हो गया अल्फा, ठीक है। नाउ आगे लिखा है आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर टुवर्ड द टावर, अगर हम टावर की तरफ 200 मीटर जाए, 200 मीटर, 200 मीटर यहां से यहां तक, देन एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बिकम सच दैट, अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है बीटा, और सच दैट tan बीटा इज इक्वल टू 3/4। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अब करते हैं कैसे, यहां पर हम इसको मान लेते हैं, क्या मान ले, x, ठीक है, x मान लेते हैं। अब इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं पहले हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पर डी ले लेते हैं, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल पे गए, एंगल के सामने वाला होता है P और बगल वाला B, और P और B tan, दोनों ही tan दे रखे हैं इसलिए हमें tan लेना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा हमने tan बीटा इज इक्वल टू P/B, और tan बीटा की वैल्यू है 3/4, 3/4। P यहां से यहां तक तो हमें पता नहीं, तो हमने नाम रख दिया AB, और बेस यहां से यहां तक क्या था, ये बेस x, ठीक है। ये डिवाइड का उधर गया तो मल्टीप्लाई का, मतलब 3/4x। हमने यहां से AB की वैल्यू निकाल दी। ओके, नाउ अब हम जाते बड़े वाले ट्राइंगल में। तो यहां पर लिखा हमने इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल पे गए, इसके सामने वाला P और B, P भी किस में आता है, tan में, तो यहां पर लिखा हमने tan, एंगल बन रहा है इस बार अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू P/B। tan अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है 1/3, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/3, 1/3 इज इक्वल टू P कितना है हमारा AB, और बेस यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक x, और प्लस यहां से यहां तक 200, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड का, तो मतलब AB की वैल्यू आ गई x प्लस 200/3। और अब हम AB की जगह पर ये लिख सकते हैं, तो AB की जगह पे हमने लिख दिया 3x/4 x प्लस 200/3, क्रॉस मल्टीप्लाई,
इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 9x, और इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 4x, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो हो गया 800। प्लस का 4x अंदर आया, माइनस का 4x, माइनस किया तो 5 आ गया, ये मल्टीप्लाई का x मतलब 5 इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते कितना आ गया, आई थिंक 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160। 800 को डिवाइड किया 5 से, ये आपका आ गया 160। अभी हमने x की वैल्यू निकाली, हमने AB की वैल्यू नहीं निकाली। हमें तो AB चाहिए, हाइट ऑफ द टावर चाहिए। तो देखो हमें चाहिए AB, और AB किसके बराबर था 1/4 x, और x की वैल्यू हमने निकाली 160, 4 1 जा 4, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 मीटर इज इक्वल टू AB। तो हमने निकाल दी क्या, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 120 मीटर। ओके, तो ये आपका आंसर कंप्लीट। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 48 क्वेश्चन कहता है, एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने बिल्कुल बताया भी था। लेट्स सी क्या कहता है। अ वर्टिकली स्ट्रेट ट्री, एक वर्टिकली स्ट्रेट ट्री है, मान लो ये रहा वर्टिकली स्ट्रेट ट्री, 20 मीटर हाई, 20 मीटर हाई, इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, ठीक है। इज ब्रोकन बाय द विंड, यहां से यहां तक की हाइट है 20 मीटर, यहां से यहां तक की। इज ब्रोकन, मान लो ये यहां से टूट गया, और टूटा हुआ बड़ा पार्ट इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टच इज इट्स टॉप जस्ट टच इज द ग्राउंड। इसका जो टॉप है वो मान लो कुछ इस तरह से ग्राउंड को टच कर रहा है, और एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल 60 का। अब आपसे पूछ रहा है एट व्हाट हाइट ऑफ द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, ग्राउंड से किस हाइट पर ये ट्री ब्रेक हुआ है, हमें नहीं पता। अच्छा, मैंने मान लिया इस साइड को x, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी, इस पूरे में से माइनस कर दो, ये मतलब 20 माइनस एक्स है कि नहीं, यहां से यहां तक x है। जब ये पूरा 20 है, 20 में से x माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और यही साइड किसके बराबर है, इस साइड के, ठीक है। नाम रखा ABC। अब यहां पर लिखा हमने इन ट्राइंगल ABC, तो एंगल के सामने वाली साइड होती है P और ये होती है H। P और H किस में आता है, साइन में। एंगल है 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल टू P अपॉन H। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, ठीक है। P कितना है हमारा x, और h कितना है हमारा 20 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे, पहले तो इसका से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया आपका 20 √3 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3x, ये माइनस का √3x था, इधर गया तो प्लस का, तो यहां पर बचा, कॉमन निकाला हमने x, अंदर बचा 2 प्लस √3 इक्वल टू 20, है ना, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। और अब कर देंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे, सेम ही चीज लिख देंगे, बस साइन को हम चेंज कर देंगे। अब इसको ऐसे रखते हैं, अभी बाद में हम सॉल्व करेंगे जो करेंगे। भाई नीचे वाले में एक ही फॉर्मूला लगता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, 22 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3,
मतलब नीचे नीचे आ गया 1 और नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है, तो मतलब आपका आंसर आ गया 22 माइनस √3 मीटर। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? x की। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल दी हमने? x की। तो इसका जो आंसर है वो है 220 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 मीटर। इस हाइट से ब्रेक होगा। और यही पूछा गया व्हाट हाइट ऑफ द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, किस हाइट से वो ब्रेक हो जिससे कि वो एंगल बनाए 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो हमारा आंसर है ये। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब यहां पर क्या कहा गया है देखिए, लिखा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द लेक। देखो भाई, ये वाला फिगर हमने एक लेक वाला क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद है। ये लगभग उसी की तरह क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, मान लो हमारा जो फिगर है कुछ इस तरह से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द लेक। मान लो ये रहा लेक से h मीटर, ये एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस लेक से है h मीटर। ओके, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? क्लाउड का। ये रहा क्लाउड, कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन इसका देखो, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। ओके, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, क्योंकि जो पानी होता है वो एक्ट करता है एज अ मिरर। ठीक है, तो इस क्लाउड का डिस्टेंस वाटर से इतना है, तो रिफ्लेक्शन उसका उतना ही दूर बनेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस h है तो ये भी डिस्टेंस h होगा। ओके, अब आपसे बोला जाता है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब यहां से यहां तक का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। और बोला गया प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज h 2h। जो क्लाउड हाइट जो क्लाउड की है वो है 2h। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द क्लाउड। जो क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है उसका भी डिस्टेंस हमें बताना है। सबसे पहले भाई देखो, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता, हमने मान लिया x। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? जितना डिस्टेंस ये होगा, और ये डिस्टेंस है आपका x प्लस h। ठीक है, अब नाम रख देते, यहां रख दिया a, यहां रख दिया b, यहां रख दिया c, वैसे अभी जरूरत है नहीं इसकी, c d। ठीक है, जितनी जरूरत है अभी हमने उतनी ले ली, बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम इसको ले लेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल पे गए। ठीक है, हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, एंगल के सामने वाला होता है P और बगल वाला होता है B। P और B किस में आता है? 10 में। तो यहां लिखा हमने 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। फॉर्मूला होता है P अपॉन B, और 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। P हमने इसको क्या लेट कर रखा है? x, तो हमने लिखा x। और बेस यहां से यहां तक कितना है नहीं पता, तो हमने नाम रख दिया BD। BD बन जा BD, इसका मल्टीप्लाई से कर दोगे तो ये हो जाएगा x√3 मीटर। ठीक है, हमने BD का डिस्टेंस निकाल दिया कितना? x√3 मीटर। अब हम जाते इस वाले ट्राइंगल पे। ठीक है, यहां पर हमने लिखा इन ट्राइंगल BCD, हम लिख देते हैं BCD। अब एंगल के सामने वाला P और बगल वाला B, P भी किस में आता है? 10 में आता है। तो हमने यहां लिखा 10 60 डिग्री। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। 10 60 की वैल्यू होती है √3, और P यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? h प्लस यहां से यहां तक है x प्लस h, और बेस
बेस तो BD था और BD हमने क्या निकाला, x√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो ये तो बन गया 3x का x। h प्लस h होता है 2h प्लस x, ये प्लस का x इधर आया तो माइनस का x है ना, और माइनस कर दिया तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 2h। 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, h। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी h है। आपसे हाइट ऑफ द क्लाउड पूछ रहा था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई हाइट ऑफ द क्लाउड। क्लाउड की हाइट क्या थी भाई, वो थी हमारी a, यहां पर रख देते e, AE। और AE कैसे निकला, AB प्लस BE, AB प्लस BE। AE है आपका, AE जो x था हमारा उसको हमने क्या निकाला था, h, मतलब इसकी जगह पे h लिख सकते हैं, और ये तो हमारा h था ही, मतलब हो गया 2h। और यही प्रूव करने के लिए बोला गया था, हमने निकाल दिया। और अगली चीज पूछी जा रही है हमसे कि प्रूव कर दो, मतलब फाइंड आउट कर दो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द क्लाउड। इस ऑब्जर्वर का क्लाउड से डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये चीज पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये पूछ रहा है तो ये तो हाइपोटेनस हो गई भाई, ये P है और ये H है। P और H किस में आता है, P और H आता है साइन में। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, तो यहां पर लिखा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P, P कितना है इसका, H, और हाइपोटेनस AD, सॉरी P अपॉन H रख देते हैं फिलहाल अभी हम। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, P है हमारा H, और हाइपोटेनस कितना है हमें नहीं पता, हमने रैम रख दिया AD। क्रॉस मल्टीप्लाई AD बन जा AD, और H का मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 2H, और ये आपका आंसर खत्म। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, the angle of elevation of the top of tower of height h meter from 2 points P and Q at the distance of x meter and y meter। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसके, टॉप ऑफ अ टावर। मान लो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ये रहा हमारा टावर, ठीक है, टावर जिसकी हाइट है, टावर ऑफ हाइट h, इसकी जो हाइट है वो है h मीटर की। फ्रॉम द 2 पॉइंट्स P एंड Q, मान लो एक पॉइंट है P यहां पर और एक पॉइंट है P Q यहां पर, जिसका डिस्टेंस x मीटर एंड y मीटर। P का डिस्टेंस यहां से यहां तक का है x मीटर, और यहां से यहां तक का है y मीटर। ठीक है, ये मीटर है। और आपसे बोला जा रहा है एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और एक ही स्ट्रेट लाइन में है, विद इट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब इससे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और इससे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमें प्रूफ करना है कि जो हाइट होगी टावर की, ये टावर की जो हाइट होगी वो होगी रूट के अंदर x अपॉन में y। नाम रख दे AB, और PQ तो है ही हमारे पास। तो देखो भाई, इसके सामने वाला जो होता है वो P होता है और बगल वाला होता है B। P और B किस में आता है, 10 में। तो हम यहां पर लेंगे इन ट्राइंगल ABP, ABP हमने यहां लिखा 10 60 डिग्री, 10 60 भाई फॉर्मूला होता है P अपॉन B। 10 60 की जो वैल्यू होती है वो √3, और P कितना है इसका, वो है H। और बेस कितना है भाई, x। यही डाल के छोड़ दो इसको, पहली इक्वेशन। इन ट्राइंगल ABQ, ABQ इसके सामने वाला P और बगल वाला B, P भी किस में आता है, 10 में। तो यहां लिखा हमने 10 30 डिग्री। फॉर्मूला होता है P अपॉन B, और 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। P भाई P कितना है हमारा, H, और बेस यहां से यहां तक है
वाई मीटर, इसको डालो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 से, और h अपॉन में x का मल्टीप्लाई करेंगे h अपॉन में y का। इससे तो ये कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1, h का h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो xy, क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर बन जा h स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये स्क्वायर का इधर गया तो डिवाइड का। और यही प्रूफ करना था कि जो हाइट होगी टावर की वो होगी रूट में XY मीटर, और ये भी आपका आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अब देखो भाई, 3 क्वेश्चन बाकी है हमारे पास टोटल, करते हैं इनको। लिखा है 2 पोल्स ऑफ हाइट, 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट है 18 मीटर एंड 30 मीटर, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर वर्टिकली खड़े हैं, मतलब सीधे खड़े हैं। मान लो ये रहा हमारा ग्राउंड, ये रहा एक पोल और ये रहा दूसरा पोल। एक की हाइट है 18 मीटर और एक की हाइट है 30 मीटर। द टॉप्स ऑफ 2 पोल आर कनेक्टेड बाय वायर, इनके जो टॉप थे वो कनेक्ट है वायर से, विच इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर इसको हॉरिजॉन्टली हम इस तरह से शो करें तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। तो पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए। नाम रख देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। हमें लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है, मतलब ए ई पूछ रहा है। तो ठीक है, ये कितना 18, जब ये 18 है तो ये भी 18 होगा, और ये पूरा अगर 30 था 18 यहाँ चला गया, 13 में से 18 माइनस किया तो ये साइड हमारी निकल गई 12। तो भाई ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके एंगल के सामने वाला होता है P और बगल वाला B। B की जरूरत नहीं है हमें, तो ये निकालना है H। तो P और H आता है साइन में, हम यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, ABE। यहां पर लिखा हमने P अपॉन H आता है किसमें? साइन में। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2। P कितना है इसका? 12, और H हमें नहीं पता तो हमने नाम रख दिया AE। क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहां पर हो गया √3 AE इज इक्वल टू 24, 12 2 जा 24, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते नीचे का भी रूट लिखते नहीं है तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, मतलब √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 24 √3, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो आपका आंसर आया 8 √3। तो याद रखना AE कुछ और नहीं, आपका लेंथ ऑफ वायर थी, मतलब हमने निकाल दिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? लेंथ ऑफ वायर इज 8 √3 मीटर। ओके, अगला काम है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन द पोल। पोल का डिस्टेंस भी बताना है, मतलब हमें ये साइड भी चाहिए, या ये बोल लो या ये बोल लो, बात एक ही है। तो मतलब अब हम ये निकालेंगे, तो P और B किस में आता है? P और B आता है 10 में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधे 10 60। P अपॉन B 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। P कितना है इसका? 12। बेस हमें नहीं पता तो हमने डाल दिया BE। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 BE इज इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, √3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो यहाँ पर तो आ गया 12 √3 अपॉन में, तो ये बन गया 4। 4 √3 जो है डिस्टेंस है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, और वो है 4 √3 मीटर। निकाल दिया हमने, और ये आपका आंसर खत्म।
अब हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53। तो अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 52, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद करेंगे लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारी सपोर्ट मेटेरियल की जो सीरीज है चैप्टर नंबर 9 की, ये भी खत्म हो जाएगी। सजेशन देना अगर मुझे कोई और चैप्टर कराना हो तो। वैसे मेरा मानना है कि मैं शायद 6 चैप्टर कराऊंगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई और चैप्टर अगर चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना। करते हैं क्वेश्चन। अब यहां पर लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 10 मीटर टॉल। यहां पर टॉल पोल है ये, ठीक है, मैं पोल लिखना भूल गया। टॉल पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किसका, टॉप का एंड बॉटम का, किसके, पोल के। मतलब पोल जो है छोटा है, मान लो ये रहा हमारा पोल, ठीक है, और पोल की हाइट है 10 मीटर, ये हमारा पोल है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बन रहा था भाई, ट्रांसमिशन टावर से। मतलब इसको हम ऐसे भी देख रहे थे और ऐसे भी देख रहे थे, तो यहां से जो एंगल बन रहा है वो तो बन रहा है 45, मतलब ये भी 45 होगा। पहले इसने टॉप की बात करी तो टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 45, और इसके बाद इसने बोला है बॉटम, तो बॉटम बाद में बोला गया, तो बाद का एंगल बन रहा है 60, मतलब ये बनेगा 60 डिग्री। नाम रख देते हैं ए बी सी डी, और यहां पर रख दिया हमने ई। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। सबसे पहले देखो, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 10 मीटर। ये साइड मुझे नहीं पता, तो हमने मान लिया इस साइड को कि ये है x। क्या है, x। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने मान लिया x। ओके, करते हैं अब आगे। तो सबसे पहले ना हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, तो हमने यहां पर लिखा इन ट्रायंगल AED, AED एंगल के सामने वाली साइड होती है P और बगल वाली होती है B। P और B आता है 10 में, तो हमने यहाँ लिखा 10 45 डिग्री। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। 10 45 की वैल्यू होती है 1। P कितना है यहाँ से यहाँ तक, P है x, और बेस को हमने लिख दिया ED, क्रॉस मल्टीप्लाई ED बन जा ED और x बन जा x। तो हमने मतलब इसकी साइड बता दी कि भाई इसकी साइड भी होगी x मीटर। अब लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, यहां पर लिखा इन ट्रायंगल ABC, ABC इस बार एंगल बन रहा है 60, सामने वाला P और बगल वाला B, P और B किस में आता है 10 में, तो यहां पर हमने लिखा 10 60 डिग्री। फॉर्मूला होता है P अपॉन B। 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, और P भाई यहां से यहां तक, भाई यहां से यहां तक ये है x, और प्लस यहां से यहां तक है ये 10, और बेस भाई ये साइड कितनी है, एक चीज याद रखना भाई, जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड है, और हमने ED कितना निकाला था x, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया √3x इज इक्वल टू x प्लस 10। प्लस का x अंदर आया तो माइनस का, कॉमन निकाला x, अंदर बचा √3 माइनस 1। ये माइनस का उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, है ना। 10 अपॉन में रूट, फिलहाल मल्टीप्लाई का था, इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, रैशनलाइज करेंगे तब प्लस का होगा। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं √3 + 1, √3 + 1। ऊपर वाले डिजिट्स तो सेम रह गए, लेकिन नीचे में एक ही फॉर्मूला लगता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। देखो भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल मतलब 3, और 1 का स्क्वायर होता है 1। 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, इसको इससे डिवाइड कर दो 5। मतलब x की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई 5, ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ओके, इसका आंसर ये निकला। और एक चीज और पूछ रहा था आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड टावर। टावर के बीच का डिस्टेंस और
अभी तो हमने टावर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है। तो याद रखना हमने निकाला है डिस्टेंस। क्या निकाला है यहाँ पर? डिस्टेंस। अभी हमने हाइट नहीं निकाली, तो अभी हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम हाइट ऑफ द पोल। ये पोल नहीं था, टावर था, ट्रांसमिशन टावर। और हाइट थी ए बी, और ए बी कैसे निकलेगा? वो निकलेगा ए ई प्लस ई बी। और ए ई हमने निकाला भाई 5, और हमने ई बी क्या निकाला था भाई? ये था 10। ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हो। अभी हमने हाइट नहीं निकाली थी, डिस्टेंस निकाला था। टावर की हाइट ये हो जाएगी। आप इतना कर सकते हो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 5√3, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 और प्लस 10, तो ये तो हो गया 15 और प्लस 5√3। अगर कॉमन निकालना चाहते हो तो देखो, इसको मैं कॉमन ऐसे कर सकता हूँ 5 × 3 प्लस 5√3, और 3 को मैं कह सकता हूँ 3 × 3 प्लस 5√3। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? वो है 5√3, ब्रैकेट में बचा √3 प्लस 1। तो ये आपका आंसर खत्म। लास्ट क्वेश्चन बचा है आज की एक्सरसाइज का और आज के चैप्टर का, तो चलो उसे भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कहता है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक जो ट्री है वो टूट जाता है स्टॉर्म की वजह से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ये पीछे जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए थे लगभग उसी टाइप के ट्री वाले क्वेश्चन है। मान लो ये ट्री है और ट्री यहां से ब्रेक हुआ और अपर पार्ट वो जमीन को टच कर रहा है और ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। द हाइट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो ब्रेकिंग पॉइंट था यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो दे रखा है 10 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अगर मैं ये साइड निकाल के इसको इससे प्लस कर दूं, हाइट निकल जाएगी, क्योंकि ये साइड बराबर है इस साइड के, तो जो साइड ये होगी वही साइड ये होगी। इसको और इससे प्लस कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगी। नाम रख देते हैं ए बी सी डी। याद रखना हमें एंगल के सामने वाला होता है P और इसके सामने वाला H। P और H किस में आता है? साइन में। तो हम बोलेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल BCD, BCD। P और H किस में आता है? ये आता है साइन में। एंगल बन रहा है 30, तो 30 रखा P/H। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/T2। P कितना है इसका? 10, और H है हमारा, H तो पता ही नहीं, तो नाम रख दिया BD। क्रॉस मल्टीप्लाई, BD बन जा BD इक्वल टू 20, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 20। तो याद रखना AB बराबर है BD, है ना। तो AB इज इक्वल टू BD की वैल्यू क्या निकाली हमने? 20। हमें निकालना है टोटल हाइट, तो हम यहां पर लिख सकते हैं टोटल हाइट ऑफ ट्री। ट्री की टोटल हाइट कितनी थी भाई? AC थी, और AC कैसे निकलेगा? AB प्लस BC। AB हमने निकाली 20 और BC तो दे ही रखा था 10, तो ये हो गया 30 मीटर। और आपके सारे आंसर खत्म। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। थैंक यू।